राज्यसभा सांसद और एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जयपुर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अरावली और पर्यावरण संरक्षण, भाजपा नेताओं के विवादित बयानों समेत मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और श्रमिकों के रोजगार संकट पर टिप्पणी की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहीं उर्स के मौके पर प्रतापगढ़ी अजमेर शरीफ दरगाह जाएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भेजी गई चादर पेश करेंगे, जहां देश में अमन शांति की दुआ भी होगी। तो इमरान प्रतापगढ़ी जयपुर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी का इस दौरान स्वागत किया। अरावली संरक्षण समेत मनरेगा में नाम बदलने को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह जाने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी राजस्थान दौरे पर आए हैं। राज्य सरकार भाजपा की और केंद्र सरकार दोनों जल, जंगल और जमीन की दुश्मन है। ये पहाड़ों को काट करके उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है और अरावली पर्वतमाला राजस्थान से लेकर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक को जोड़ती है। क्या राजस्थान के लोग चाहते हैं कि राजस्थान भी दिल्ली जैसा गैस चैम्बर बन जाए? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो अरावली पर्वतमाला को बचाइए। दरअसल भाजपा अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहती है और उसके लिए तमाम बहाने की कांग्रेस का शासनकाल, ये वो दे दीजिए, कांग्रेस का शासनकाल, हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम नहीं एक पत्थर वहां से नहीं टूटने देंगे। दरअसल भाजपा यही काम करती है। इसी तरह से मनरेगा का नाम बदलने का बहाना लेकर के पूरी योजना बर्बाद करना चाहते हैं, मजदूरों का अधिकार छीनना चाहते हैं। जयपुर से एक और खबर है, जहां पर गोविंदगढ़ इलाके में प्रेमी और प्रेमिका ने की आत्महत्या। दोनों के परिजन शादी के लिए नहीं थे राजी। वर्ष 2024 में युवती ने प्रेमी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था। पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस में प्रेमी को जाना पड़ा था जेल। अब प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली है। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में दोनों ने अपने प्रेम का जिक्र किया है। परिवार की सहमति न मिलने की बात भी नोट में लिखी गई है। एक ही रस्सी से दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो आप देखिए, प्रेमी युगल जोड़े द्वारा आत्महत्या के इस प्रकरण में वाकई परिवार की मंशा, परिवार का रेस्ट्रिक्शन, सब कुछ सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले ही जो लड़की है उसने इस युवक के खिलाफ के पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। तो क्या ये बच्ची जो है वो नाबालिग थी? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। वहीं दूसरी तरफ अभी फिलहाल आत्महत्या के इस मामले में और भी कई अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। एक ही रस्सी से दोनों ने आत्महत्या की है। जयपुर में गोविंदगढ़ में घटना घटित हुई है, जहां पर प्रेमिका और प्रेमी ने मिलकर आत्महत्या कर ली और परिवार की रजामंदी ना होने की वजह से दोनों का एक होना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में दोनों ने अपने प्रेम का जिक्र किया और परिवार का जिक्र किया गया है। राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, इस पूरे मामले में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कारण था कि परिवार राजी नहीं हो रहा था और परिवार के राजी ना होने की वजह से इन दोनों की जान एक तरीके से गई है, आत्महत्या इन्होंने कर ली है। तो मेंटली टॉर्चर कहीं ना कहीं ये लोग हो रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, ये गोविंदगढ़ थाना इलाका क्षेत्र की घटना है। धोबलाई नदी में राहगीरों ने पेड़ से लटके हुए शव देखे थे। इसकी सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने मौके पर पहुंच के रस्सी से लटके मिले जो शव थे उनको दोनों को उतारा और जो गोविंदगढ़ पीएससी है वहाँ उनको शवों को रखवाया। क्योंकि मौके पर एसएसएफ टीम को मौके पर बुलाया गया था और उसने साक्ष्य भी संकलन किए थे और एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें दोनों ने प्रेम का जिक्र किया था और परिवार की रजामंदी नहीं होने का कारण बताया था, जिसके चलते ये सुसाइड करना उसमें लिखा था। बहरहाल अब पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर गोविंदगढ़ एसएचओ विनोद सांकला इस प्रकरण की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद पुलिस का क्या एक्शन होगा, अब ये देखने वाली बात है।
चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। एक प्रेमी और प्रेमिका द्वारा एक ही रस्सी से अपने आप को मौत के मुंह में इन दोनों ने डाल दिया। आत्महत्या का ये प्रकरण, दोनों ने एक साथ मिलकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सुमेरपुर में स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने दुजाना गांव में निशुल्क नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर से पहले निर्माणाधीन प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया और संवेदक को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद गिरी, पूर्व सरपंच नागेश देवासी और अन्य ग्रामीण जन भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो सुमेरपुर के दौरे पर रहे मंत्री, संवेदक को समयबद्ध काम के निर्देश दिए गए हैं। निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र के कामकाज को और विकास कार्यों का निरीक्षण मंत्री यहां पर करते नजर आए। वहीं टॉक से खबर है जहां पर गहलोत गांव में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। घायल युवक मुकेश ने जयपुर एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ा दम। गहलोत चौराहे पर एकजुट होने लगी आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़। सोशल मीडिया पर मैसेज कर ग्रामीणों को किया जा रहा एकत्रित। ग्रामीणों ने 5 दिन पहले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिया था ज्ञापन। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हो गए हैं। पीपलू सीओ राम अवतार ताकर, टोंक सिटी सीओ मृत्युंजय मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। वहीं हनुमानगढ़ रावतसर उपवन संरक्षक सुरेश आबूसरिया के निर्देश पर रावतसर रेंजर सर्वजीत सिंह ने वन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रेंज के 2 एनजीएम वन क्षेत्र में हरी लकड़ियों के कुतरे की मशीन और ट्रैक्टर और औजार जब्त किए हैं। साथ ही हरे पेड़ों की लकड़ियों से भरी और खाली पिकअप वाहन भी कब्जे में लेकर रावतसर क्षेत्रीय वन कार्यालय में खड़ा किया गया। विभाग ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेंजर सर्वजीत सिंह के साथ सहायक वनपाल सोहन मीणा और वन रक्षक उमेश मौजूद रहे। 4:30 बजे सूचना मिली कि 2 एनजीएम खोटा गांव के पास जो वन क्षेत्र है वहां पर कुतरे की मशीन लगी हुई है जो लकड़ी कुतरा करके गाड़ी में भर रहे हैं। मौके पर सहायक वन रक्षक उमेश के साथ मैं मौके पर गया। मौके पर जाके देखा कि एक ट्रैक्टर जिसके पीछे कुतरे की मशीन लगी हुई है वो लकड़ी काट कर कुतरे करके और गाड़ी में भर रहे हैं। एक गाड़ी भरी जा रही थी और एक पास में खाली थी। मौके पर साइड इंचार्ज सहायक वनपाल को भी बुलाया गया। बुलाकर तीनों साधनों को जब्त करके रेंज कार्यालय में लाया गया और अब नियमानुसार कार्रवाई जारी है। सर, ये कुतरा मशीन किसकी है और इसके चालक वगैरह कोई? वो जो वहाँ पर मौके पर जो थे वो वहाँ से भाग गए थे। 2 ही आदमी हमारे हाथ लगे जिनको हम लेके आए हैं और तफ्तीश। वहीं आहोर में भादराजून थाना क्षेत्र के गोविंदला घाटी में जीप और बाइक की टक्कर में 34 वर्षीय जेठाराम देवासी की मौत हो गई है। जेठाराम खेत जाने के दौरान सामने से आ रही जीप से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल होकर राजकीय अस्पताल लाए गए, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के परिजन जीप चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। भादराजून थाना पुलिस परिजनों को समझाइश दे रही है। कल शाम को एक्सीडेंट हुआ था 7 बजे। अभी तक आरोपी को गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमने अभी तक लाश उठाई नहीं है मोर्चरी से। और हमारी मांग ये है कि हमारे को आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। और आरोपी फुल शराब पी के भादराजून से रामा की साइड जा रहा था और भाई हमारा जेठाराम खेत से छोटे भाई को टिफिन दे के रिटर्न घर पे आ रहा था और रॉन्ग साइड से कार चालक ने अचानक एकदम गंभीर हालत से दीवार के अंदर कुचल दिया और वहां पे गाड़ी छोड़ के वहीं भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र के चावड़िया ग्राम पंचायत के डांगा के खेड़ा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव पर चोट के निशान होने से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार
डांग का खेड़ा निवासी जगदीश 38 वर्ष मंगलवार शाम को मोटरसाइकिल से खेत पर गया, जो काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन किया, लेकिन फोन बंद आने से परिजन खेत पर गए तो गांव के बाहर तालाब और सरकारी कुएं के बीच में जगदीश गिरा मिला। कुछ दूरी पर बाइक मिली। घटना की सूचना पर देर रात एसआई रेवत सिंह जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे और शव को करेड़ा मॉर्चुरी में रखवाया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा को लेकर अजमेर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आयोजन स्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री आज दोपहर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद वे बूढ़ा पुष्कर के पास एक रिजॉर्ट में करीबी की पुत्री की शादी में शामिल होंगे। इसके बाद वे किशनगढ़ एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। डीडवाना से खबर। ग्राम पंचायत भकरी की इमरती ढाणी रामनगर समर्थ जी का बेरा, बंजारा कॉलोनी, कुरेशियों का मोहल्ला और बस स्टैंड क्षेत्र में 4 महीने से पेयजल की गंभीर किल्लत ने ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों ने मटके फोड़कर और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत ठेकेदार की मनमानी और विभाग की लापरवाही के कारण ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी होने के बावजूद उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पाइपलाइन में लीकेज की भी शिकायत की गई है, जिससे ग्रामीण टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। इस दौरान महिलाओं ने भी मटके फोड़कर विरोध व्यक्त किया है। पारी डाणी रामनगर इमरती समर जी आले टूंटिया का पानी नहीं आता, 6-7 महीना हो गया है। टंकर नखावा 500 रुपया हाँ 500 रुपया लग गए। बहुत मुसीबत में। हाँ गरीब आदमी। हाँ कितना टाइम नहीं आ रही पानी आपके? क्या बचे 5 महीना तो और कोई ने आप बताइए कोई पानी नहीं आ जाएगी? सब ने कह दियो मैं तो हाल को नहीं पानी। हाँ कौन सुन। हम तो शिकायतें तो बहुत कर ली। हाँ शिकायतों की हुई को नहीं, 1 रुपया नहीं कर दी, पर 10,000 कर दियो है ना। ठेकेदार को बात कर ली, ठेकेदार तो मन की समझे को नहीं। ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार तो कहे मेरे को टाइम मिलेगा तब होगा, एक में मोटर फंसी हुई है, ऐसे बोलता है। सामान नहीं है तो फिर अगर पानी मान लो नहीं है फिर कहाँ से मंगाते हो आप? टैंकर मंगाते था। कितने रुपए लगते टैंकर? टैंकर का 400-500 रुपये लेते हैं टैंकर का। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड के एचेर गांव में प्रशासन ने 10 साल पुराने अतिक्रमण को हटाकर राधा कृष्ण मंदिर से गांव की मुख्य सड़क मार्ग को चौड़ा किया। लंबे समय से अतिक्रमण के कारण सड़क 12 फीट से घटकर 6 फीट रह गई थी, जिससे ग्रामीणों, बच्चों और आपात सेवाओं को परेशानी होती थी। लगातार शिकायतों के बाद तहसीलदार नीरज सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग की विशेष टीम ने पटवारी अरुण चौधरी, मेघराज सिंह और प्रहलाद चौधरी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया और मार्ग को सुचारू बनाया गया। पोखरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया विजन के तहत आयोजित सांसद खेल महोत्सव की संसदीय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो गया। पोखरण से 241 खिलाड़ियों का दल जोधपुर पहुंचा, जो खेल प्रभारी महराज सिंह सांकड़ा और सह प्रभारी अर्चना गहलोत के नेतृत्व में खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा है। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीणों और शहरी प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिताओं के समापन कार्यक्रम में पोखरण जोधपुर सांसद और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। वहीं कोटा के रामगंज मंडी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चेचट के पास बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब ओवर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड से मुड़ते समय एक कंटेनर असंतुलित होकर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार परिवार देहरादून से उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लौट रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित नजर आया। तो कोटा के रास्ते पर कंटेनर असंतुलित होकर पलटा, जिसके बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई और भीषण यह हादसा हाईवे पर हुआ है। इस पलटे हुए कंटेनर और कार की टक्कर में जनहानि भी हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कंटेनर असंतुलित होकर कार के ऊपर पलट गया और भीषण ये सड़क हादसा हुआ है।
2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। ये परिवार देहरादून से उज्जैन महाकाल दर्शन कर लौट रहा था।